प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह इब्रानियों के नाम पत्री का प्रथम सर्वेक्षण है, जिसे मैं रहस्यमय श्रेष्ठ ग्रंथ कहता हूँ। इस श्रेष्ठ ग्रंथ का प्रारंभ इस प्रकार से होता है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से इतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उससे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। हमने पवित्र शास्त्र के पुस्तकों को क्रमानुसार अध्ययन किया जैसे वे पाए जाते हैं। हमने पौलुस के पत्रियों का सर्वेक्षण समाप्त किया और अब हम सामान्य पत्रियों का सर्वेक्षण करेंगे। ये इसलिए सामान्य पत्रियां कहलाते हैं क्योंकि वे सामान्य लेखकों द्वारा सामान्य लोगों को लिखे गए हैं। ये पत्रियां पौलुस के पत्रियों की तरह किसी विशेष कलीसिया या व्यक्ति को नहीं लिखे गए हैं, जैसे कुरिन्थियों, इफिसियों, फिलिपियों या कुलोसियों, परंतु साधारण रूप से लिखे गए हैं। इब्रानियों की पत्री एक रहस्यमय ग्रंथ है। रहस्यमय होने का एक कारण यह है कि हम नहीं जानते कि इस पत्री को किसने लिखा है। अनेक लोगों का कहना है कि इस पत्री को पौलुस प्रेरित लिखा होगा। यद्यपि कुछ बाइबल में इसका शीर्षक इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री है, परंतु अनेक विद्वान हैं जो कहते हैं कि इसका कारण इस प्रकार नहीं है। पौलुस के सभी पत्रियों में उसका नाम प्रथम आया है, परंतु इस पत्री में ऐसा नहीं है। उन दिनों में जब वे पत्र लिखते थे तो चर्म पत्र या लपेटा हुआ कागज में लिखा करते थे। सो पत्र के अंत में वे अपना नाम या हस्ताक्षर नहीं करते थे, परंतु पत्र के प्रारंभ में वे अपना नाम लिखते थे ताकि पढ़ने वाले को पूरा चर्म पत्र खोलना न पड़े कि किसने इस पत्र को लिखा है। परंतु पत्र के प्रारंभ में वे अपने नाम लिखते थे ताकि पढ़ने वाला जान सके कि किसने इस पत्री को लिखा है। सो पत्री के लेखक का नाम उस पत्र के प्रारंभ में ही होता था। इब्रानियों की पत्री इसलिए भी रहस्यमय है क्योंकि इसके साहित्य अक्षर स्पष्ट नहीं है। ध्यान करें कि इस पत्री में समाधान नहीं है। इसका प्रारंभ सामान्य रूप से इस प्रकार हुआ है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। हमें ये नहीं मालूम कि वे लोग कौन हैं, कहाँ हैं, जिन्हें ये पत्री लिखी गई है। स्पष्ट है कि यह यहूदी मसीहियों को लिखी गई है। मेरा मतलब यह है कि प्रारंभिक विश्वासी और प्रेरितों को जो विश्वास करते थे कि यीशु मसीह मसीहा है। इस पुस्तक के संदर्भ से हम जान सकते हैं कि यहूदी जिन्हें यह पत्र लिखा गया है यातना व दुखों में हैं। हम ये भी जानते हैं कि कुछ यहूदी अपने उद्धार के निश्चयता का कमी अनुभव कर रहे हैं। इस पत्री के संदर्भ से हम कह सकते हैं कि कुछ यहूदी ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वे सीमा पार करके मसीह यीशु के विश्वास में आएं, समर्पित हो जाएं और उसे अपना मसीहा मान लें। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि वे यहूदी विश्वासी थे जो मसीह पर विश्वास करते थे, पर दुख व पीड़ा में थे और बहुत उदास थे। उन्हें उत्साह व निश्चयता की आवश्यकता थी। कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि ये यहूदी विश्वासी जिन्हें यह पत्री लिखा गया है, वे दुख सहने वाले यहूदी थे जिन्होंने यरूशलेम व यहूदिया में पौलुस उनके विषय में चिंता किया करता था। स्मरण करें कि पौलुस
कैसे उन लोगों की चिंता किया करता था जो इस पृथ्वी के एक छोर में दुख सहते थे। सो कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि यह पत्री उन्हें लिखी गई है। फिर कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि ये यहूदी लोग उस समय अंताकिया में रहते थे जब वहां सताव हुआ था, सो उन्हें यह पत्र लिखा गया है। जब यरूशलेम में और सारे यहूदिया में मसीहों को सताया जा रहा था, तब अनेक यहूदी जो मसीह के अनुयायी थे अंताकिया में आ गए थे और अंताकिया मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले विश्वासियों का केंद्र बन गया था। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि ये पत्री उन यहूदियों को लिखी गई है जो अंताकिया में रहते थे, पर कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि यह उन यहूदियों को लिखी गई है जो रोम में रहते थे। हम साधारणतः नहीं जानते कि ये यहूदी मसीही विश्वासी जिन्हें पत्री लिखी गई है वे कहाँ रहते थे। अनेक विद्वान इसीलिए इस पत्री के लेखक को पौलुस कहकर बताते हैं, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम पत्रियों में पौलुस एक मन परिवर्तन गुरु की तरह लिखा है। वह इब्रानी भाषा का शिक्षक था। मसीह के 200 वर्ष पहले पुराने नियम के सभी इब्रानी पुस्तक यूनानी में अनुवाद हुए और पुराने नियम के वचन का वह अनुवाद सेप्टुजेंट नाम से जाना जाता है। सो इसका मतलब यह है कि पौलुस के दिनों में न केवल पुराने नियम की पुस्तकें इब्रानी भाषा में उत्पन्न हुए, परंतु वे यूनानी भाषा में भी आए। सो अनेक विद्वानों का कहना है कि जिसने भी इस पत्री को लिखा है या तो वह यूनानी होगा या वह यहूदी होगा। जब आप इस पत्री के व्याकरण और पौलुस के पत्रियों के व्याकरण की तुलना करेंगे तो ये जानने पाएंगे कि पौलुस ने इस प्रकार के व्याकरण का उपयोग कभी नहीं किया है। अगला कारण जो विद्वान विश्वास नहीं करते कि पौलुस ने इसे लिखा है वह इस प्रकार है कि जिसने भी इस पत्री को लिखा है वह धर्म विज्ञान में निपुण नहीं था जैसे पौलुस था। पौलुस तो एक विद्वान था। अपने दिनों में पौलुस एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, पुराने नियम का विद्वान था। जब इस पत्री का लेखक जंगल के मिलाप वाले तंबू के विषय में बताया है तो वह मेज के सामने को गलत स्थानों में रखता है। वह धूप वाले वेदी को गलत स्थान में रखता है। यदि पौलुस इसे लिखता तो वह इस प्रकार नहीं रखता। आप अपुल्लोस को स्मरण करते होंगे। हम उस पर आशा रख सकते हैं। जब वह अकेला आया तब प्रिस्किल्ला व अक्विला ये अनुभव करने लगे कि उसे कुछ शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि वह धर्म विज्ञान में निपुण नहीं है। इसलिए यह शायद अपुल्लोस हो सकता है जिसने धूप की वेदी को गलत स्थान में रख दिया हो। कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि बरनबास इस पत्री को लिखा होगा और कुछ ये विश्वास करते हैं कि शायद वैद्य लुका इसे लिखा होगा, क्योंकि लुका एक विद्वान था जो यहूदी नहीं था। फिर इस पुस्तक के धर्म विज्ञान के आधार पे अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि पौलुस ने इस पत्री को नहीं लिखा। इस पत्री का एक विषय है विश्वास, परंतु पौलुस के अनुसार यहाँ विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का विषय नहीं है। यदि पौलुस इस पत्री को लिखता तो वह अवश्य विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय को लिखता, परंतु इस पत्री में ऐसा नहीं है। सो इन बिंदुओं को देखते हुए विद्वान कहते हैं कि पौलुस ने इब्रानियों की पत्री को नहीं लिखा है। पौलुस द्वारा लिखे गलातियों के पत्री के पहले अध्याय में पौलुस ने उस सच्चाई को प्रकट किया है। उसने हमसे कहा है कि जो कुछ भी उसने हमें बताया है उन सब बातों को वह सीधे मसीह के प्रकाशन से प्राप्त किया है। जब उसका संबंध मसीह के साथ अरब के जंगल में था तब उसने उन सभी बातों को मसीह से प्राप्त किया था। उसने हमें कहा है कि या तो तुम मुझ पर विश्वास करो या फिर मुझे झूठा कहो, परंतु मैं जब ये बातें कहता हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलता। जब हमने गलतियों की पत्री का सर्वेक्षण किया था तब मैंने कहा था कि या तो आप पौलुस को झूठा या पागल कहेंगे या फिर एक महान सुसमाचार प्रचारक, पास्टर या शिक्षक कहेंगे। धर्म विद्वान और लेखक कहते हैं जिसे नए नियम के आधे पुस्तकों को लिखा है, जिसने इब्रानियों की पुस्तक को लिखा है, उसने हमें कहा है इसलिए कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से उन बातों को देखने वाले
और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया है। यह लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय 1 से 4 पद में पाया जाता है। और लूका अपने सुसमाचार को इस प्रकार प्रारंभ करता है। इसलिए कुछ लोगों का विचार है कि शायद लूका ने ही इब्रानियों की पत्री को लिखा होगा, परंतु यह निश्चित नहीं है। पर एक बात निश्चित है कि इस पत्री का लेखक आंखों देखी नहीं है। जो हुआ है उसने पौलुस की तरह दावे के साथ नहीं कहा है। पौलुस ने कहा, मुझे यह मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। सो विद्वान कहते हैं कि इस पत्री का लेखक पौलुस कैसे हो सकता है। कोई भी हो, हम कहें कि केवल परमेश्वर इस पत्री के लेखक को जानता है। श्रोता, पत्री को किसने लिखा इससे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह पुस्तक क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है, और विशेष करके मेरे व आपके जीवन के लिए इस पत्री का क्या तात्पर्य है, इससे हमें क्या लाभ मिल सकता है। इस पुस्तक में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सच्चाई इस पत्री में बताया गया है और जो आध्यात्मिक प्रयोग उस सच्चाई का है, उसे हम अपने जीवन में लागू करें। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इब्रानियों की पत्री एक रहस्यमय श्रेष्ठ ग्रंथ है, और जैसे हमने उन सभी कारणों को देखा उसके लिए ये रहस्यमय है। रोमियो की पत्री के समान यह पत्री भी है। इस पत्री के प्रारंभ से अंत तक वाद विवाद हैं, और रोमियो की पत्री में विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय में वाद विवाद है। फिर इब्रानियों की पत्री यीशु मसीह के विषय में है, धर्म वैज्ञानिक विषय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार भी यीशु मसीह के विषय में है। कुलुसियों की पत्री में भी पौलुस ने यीशु मसीह के विषय में बताया है, जो पत्री का मूल विषय है। इब्रानियों की पुस्तक यीशु मसीह को मसीहा करके प्रस्तुत करता है, जो पुराने नियम में भविष्यवाणी हुई थी, जैसे प्रभु नए नियम में प्रकट हुए और आने वाले राजाओं के राजा हैं और आकर मनुष्य इतिहास को वे नष्ट करेंगे। श्रोता, मेरा समय समाप्त हो रहा है, परंतु मैं फिर से इस चुनौती के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या आप यीशु मसीह को देखने के लिए बाइबल पढ़ते हैं? यद्यपि यूहन्ना रचित सुसमाचार, कुलुसियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री में यीशु मसीह के विषय में अधिक बताया गया है, परंतु लूका के 24 अध्याय में हमारे प्रभु यीशु ने कहा कि पवित्र शास्त्र के संपूर्ण पुस्तक यीशु मसीह के विषय में है। इसलिए हमें पवित्र शास्त्र के सभी पुस्तकों को पढ़कर यीशु को देखना है। इस प्रकार इब्रानियों की पुस्तक रहस्यमय श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस पुस्तक के सर्वेक्षण की तैयारी के लिए इस पत्री को पढ़ें और यीशु को देखें, और जब आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा से कहें कि वह आपकी सहायता करे, जिससे आप यीशु मसीह को नए तरह से देख सको। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।